आज आप लोगों को माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताएंगे। तो माउंटबेटन योजना ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की सलाह पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली, उनकी सलाह पर किंग जॉर्ज 6 ने 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। तो भारत का वायसराय किसे बनाकर भेजा? किंग जॉर्ज 6 ने माउंटबेटन को। माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय बने। इन्होंने मार्च 1947 को एक योजना बनाई जिसे डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन बने? माउंटबेटन, जिसे इनके द्वारा जो योजना बनाई गई थी जिसे डिकी बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए। डिकी बर्ड योजना के माध्यम से माउंटबेटन ने कहा कि जो प्रांत हैं उनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, और फिर उन्हें यह चुनने का अनुमति दी जाए कि वे संविधान सभा में शामिल हों या अलग शामिल होना चाहते हैं या नहीं शामिल होना चाहते हैं। तो जो डिकी बर्ड योजना थी उसके तहत प्रांतों को स्वतंत्रता देने की बात कही गई, और ये कहा गया कि वो संविधान सभा में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, वो उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया जाए। माउंटबेटन ने डिकी बर्ड योजना के बारे में जवाहरलाल से चर्चा की तो नेहरू ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इससे तो भारत का बाल्कनीकरण हो जाएगा। तो जब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से चर्चा की इस बात पर, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसका तो भारत का तो बाल्कनी, इस योजना के माध्यम से भारत का बाल्कनीकरण हो जाएगा। बाल्कनीकरण का मतलब छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा, इसलिए इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं। जो डिकी बर्ड योजना थी इसे बाल्कन प्लान भी इसीलिए कहा जाता है। बाल्कन प्लान के असफल हो जाने पर माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना लाए जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। तो जब डिकी बर्ड योजना असफल हो गई माउंटबेटन की, तो एक दूसरी योजना लेके आते, जिसे 3 जून 1947 या जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून की योजना में विभाजन के सिद्धांतों को शामिल किया गया। जो विभाजन की बात हो रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, तो विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया गया। इसलिए मुस्लिम लीग और अंततः अखिल भारतीय कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तो जो मुस्लिम लीग थी वो तो चाहती थी, इसलिए 3 जून या माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेती है, और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस भी स्वीकार कर लेती है इस योजना को। अब आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 से शाही स्वीकृति मिल जाती है। तो इस अधिनियम को स्वीकृत कब मिली? 18 जुलाई। ये पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। किसने स्वीकृति दी? ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज 6। इस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन से भारत के सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया, क्योंकि उनको ब्रिटिश किंग को भारत के सम्राट की उपाधि मिली थी, उसको इसके माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, तो अब कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। इस अधिनियम में ने भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। दूसरी बात थी, धार्मिक मतभेदों के आधार पर भारतीय राज्य 2 अलग अलग भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुए, और उनकी संविधान सभा भी अलग अलग गठित करने का प्रावधान किया गया। दूसरा पॉइंट था। तीसरा है, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत और पाकिस्तान के लिए 2 अलग अलग गवर्नर जनरलों की नियुक्ति के लिए अधिनियम पारित किया गया। तो वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया जाता है, और
ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सलाह पर पाकिस्तान और भारत के लिए 2 अलग अलग गवर्नर जनरल को नियुक्त की जाती है। नया संविधान बने, अगला है नया संविधान बनने तक संविधान सभा के सदस्य ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे। तो जो जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो हमारी संविधान सभा गठित हो चुकी थी, उसके सदस्य विधानमंडल के रूप में वित्त बनाने के रूप में कार्य करेंगे। और साथ ही उचित संशोधनों के साथ 1935 के अधिनियम द्वारा ही शासन कार्यों का संचालन किया जाएगा। तो कुछ संशोधनों के माध्यम से 1935 का जो नियम था उसमें कुछ संशोधनों के माध्यम से उसी के अनुसार जो शासन होगा उसका संचालन किया जाएगा। अगला है 5वां, जब तक नए संविधान के अंतर्गत प्रांतों में चुनाव नहीं होता तब तक पुराना विधानमंडल ही प्रांतों में कार्य करेगा। तो 5वें में है जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तो प्रांतों का चुनाव नहीं हो जाता है नए संविधान के तहत, तब तक पुराना ही विधानमंडल प्रांतों में काम करता रहेगा। अब कुछ फैक्ट है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। तथा जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ आयोग की नियुक्त किया जाता है। तो किस आयोग के तहत भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया गया? रेडक्लिफ